तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक रक्षी कोलाइड क्या होता है, अर्थात कोलाइडों का रक्षण किसके द्वारा होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है रक्षी कोलाइड आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या फिर 3 नंबर में जरूर से देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 2 लाइन में यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको तो हम याद करेंगे ही। पहले हम लोग ऐसे ही इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर रक्षी कोलाइड आखिर होता क्या है, ऐसा कौन सा कोलाइड है जो रक्षी कोलाइड कहलाता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग यहाँ पर 2 कोलाइड लिख देते हैं, पहला द्रव स्नेही कोलाइड, दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड। तो उसको लिख लेते हैं, पहला क्या है द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। उसके बाद दूसरा क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं द्रव विरोधी कोलाइड लिख लेते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड लिख लेते हैं। अब द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है इसको हम लोग बड़ी आसानी से समझ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सर्च कीजिएगा द्रव स्नेही कोलाइड या फिर द्रव विरोधी कोलाइड भूपेश क्लासेस, तो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाने वाला है। तो अब क्या करेंगे, इस द्रव विरोधी कोलाइड में और द्रव स्नेही कोलाइड में हम लोग क्या डालेंगे, विद्युत अपघट्य डालेंगे। क्या डाल देंगे इसमें, विद्युत अपघट्य को क्या कर देंगे, इसमें प्रवाहित कर देंगे। सबसे पहले जब हम लोग विद्युत अपघट्य को द्रव विरोधी कोलाइड में डालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्कंदन आसानी से हो जाएगा। इसका स्कंदन आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और स्कंदन क्या होता है इसको भी हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। स्कंदन क्या है, किसी भी पदार्थ का क्या हो जाना, फट जाना, अलग हो जाना, क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। अर्थात द्रव विरोधी कोलाइडों का क्या हो जाना, आपस में इकट्ठा हो जाना ही स्कंदन कहलाता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जब हम लोग विद्युत अपघट्य को द्रव विरोधी कोलाइड में डालते हैं तो यह आसानी से क्या हो जाती है, स्कंदन इसमें हो जाता है, अर्थात इसमें स्कंदन की प्रक्रिया हो जाती है। चलिए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। विद्युत अपघट्य हम लोग नींबू को मान लेते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड हम लोग दूध को मान लेते हैं। तो जब हम लोग दूध में विद्युत अपघट्य को डालेंगे, नींबू को जब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग वहां पर देखेंगे कि ये जो द्रव विरोधी कोलाइड है वह फट जाएगा, उसका स्कंदन हो जाएगा, वो पनीर बन जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, स्कंदन की क्रिया कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी विद्युत अपघट्य को इसमें डालेंगे, किसमें डाल देंगे, इसी विद्युत अपघट्य को द्रव स्नेही कोलाइड में डाल देंगे। तो इसका जो स्कंदन है वह क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि विद्युत अपघट्य को जब हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड में डालते हैं तो उसका स्कंदन नहीं होता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य को डालते हैं तो इसके स्कंदन आसानी से हो जाता है। अब हमको क्या समझना है, रक्षी कोलाइड को समझना है। तो हम लोग इसका रक्षा करने के लिए, अर्थात इसका स्कंदन ना हो इसके लिए क्या कर देंगे, इस द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड में क्या कर देंगे, मिक्सअप कर देंगे, मिला देंगे। तो इसका भी स्कंदन नहीं होगा। अर्थात ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है वह इसके चारों तरफ एक क्या बना लेंगे, चारों तरफ एक परत का निर्माण कर लेंगे। द्रव विरोधी कोलाइड के चारों तरफ परत का निर्माण कर लेंगे ताकि विद्युत अपघट्य अगर इसमें हम लोग प्रवाहित करें तो इसका स्कंदन ना हो। तो इसी कोलाइड को ही क्या कहते हैं, इसी कोलाइड को ही रक्षी कोलाइड यहाँ पर कह दिया जाता है। अर्थात चलिए परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं, क्या बोला गया, ऐसा कोलाइड जो द्रव विरोधी कोलाइड को क्या बोला गया, ऐसा कोलाइड जो कि द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से बचाता है, अर्थात स्कंदित होने से बचाता है, तो वह कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाता है। अर्थात रक्षी कोलाइड का कार्य यहाँ पर कौन सा द्रव कर रहा है, द्रव स्नेही कोलाइड यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि जब हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड में डाल देते हैं, आपस में मिक्सअप कर देते हैं और उसके बाद विद्युत अपघट्य को इसमें प्रवाहित करते हैं तो इसका स्कंदन नहीं होता है।
यह स्कंदित नहीं होता है, तो इस कारण यहाँ पर द्रव स्नेही कोलाइड ही रक्षी कोलाइड का कार्य कर रहा है। तो मुख्य रूप से द्रव स्नेही कोलाइड ही रक्षी कोलाइड यहाँ पर कहलाता है। इसी को आपको लिख देना है कि ऐसा कोलाइड, क्या लिखेंगे कि ऐसा कोलाइड जो कि द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से बचा देता है, स्कंदित उसका नहीं हो पाता है, तो ऐसे कोलाइड को ही रक्षी कोलाइड यहाँ पर कह देते हैं। हमको यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि रक्षी कोलाइड क्या होता है, कोलाइडों का रक्षण क्या होता है। ऐसा कोलाइड एक बार और देख लेते हैं। ऐसा कोलाइड जो कि द्रव विरोधी कोलाइड को क्या करते हैं, स्कंदन करने से बचाते हैं, ऐसे कोलाइड को रक्षी कोलाइड यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको रक्षी कोलाइड क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में रक्षी कोलाइड क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग ले चुके हैं। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।